आजकल तो लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिटेक्टिव एजेंसी का भी सहारा लेते हैं और वो पता लगाते हैं कि लड़के या लड़की के घर वाले कैसे हैं, कैसी मानसिकता के हैं, कहाँ काम करते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, लोगों के साथ उनका उठना बैठना कैसा है। सब चीज़ पता चल सकती है। उतना मुश्किल नहीं है जितना कभी पहले हुआ करता था। यहाँ तक कि लड़का कितना कमाता है, कहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की है, ये सब बातें भी डिटेक्टिव एजेंसी पता करके बता देती है। तो बेहतर है जब आप शादी में इतना रुपया खर्च करते हैं तो क्यों नहीं कुछ पैसा खर्च करके लड़के या लड़की के बारे में और उसके परिवार के बारे में सही सही जानकारी हासिल कर ली जाए। मुझे ध्यान है एक परिवार किसी लड़के को देखने गया, तब उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। ड्राइवर को मालूम था कि लड़के को देखने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। जब तक लड़के के घर वाले लड़के के घर में गए और उन लोगों से मुलाकात की, वहाँ पर बैठे, तब तक उस ड्राइवर ने कॉलोनी में घूम घाम के पान की दुकान पे खड़े होके उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और उसने ये तक बता दिया। जब वो लोग वापस आ गए, लड़की के घर वाले, और वापस जाने लगे, तो ड्राइवर ने ये तक बता दिया कि देखिए, पिता के बारे में पता चला है कि वो मीठी छुरी के समान है और माँ बहुत ही चालाक है और वो अपनी पहली बहू को बहुत तंग करती हैं। और सुनने में ये भी आया है कि माँ के व्यवहार के कारण ही पहली बहू आजकल अपने मायके गई हुई है। जब ये सब बातें पता चली तो उन्होंने सोचा, क्या हम अपनी लड़की का विवाह ऐसे घर में करें? एक बात और पता चली उन्हें कि पहले लड़के की शादी में काफ़ी दहेज भी मिला था, लेकिन फिर भी बहू से कुछ ना कुछ मांगते रहे वो लोग, ऐसा भी सुनने में आया है। क्योंकि शादी के 6 माह बाद भी बड़ी वाली बहू से काफ़ी लोग घर में आए थे और कुछ सामान वगैरह दे के गए, कुछ मुद्दे थे जिनको सॉल्व करने की भी कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद फिर 1 साल के या 6 महीने के बाद वो लड़की फिर वापस अपने मायके चली गई। तो इन सब बातों से पता चला कि कहीं कुछ दहेज की मांग थी और उन मुद्दों पर दोनों परिवार के बीच कुछ कहासुनी भी हुई थी। अतः इस प्रकार जहाँ भी कहीं कुछ पता चले तो समझ लें कि आवश्यक नहीं है कि आपकी लड़की वहाँ सुखी रहेगी। अतः सोचें समझें और तब फैसला लें कि ऐसे परिवार में विवाह करना है कि नहीं। विवाह तय करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें और जहां जरा सा भी संदेह हो वहां विवाह नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है जब लड़का या लड़की किसी से भी मुलाकात करते हैं तो कुछ मुलाकातों के बाद उन्हें अनुभव होता है कि नहीं, जैसा जीवन साथी हम चाहते थे ये वैसा नहीं है। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा में बहुत भिन्नता है, कोई समानता नहीं है, परंतु वो फिर भी मिलते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मुलाकातों के बाद ही लगने लगता है, नहीं, यहाँ पर अच्छी तरह बात जमेगी नहीं। यदि जरा भी कुछ संदेह होता है, जरा भी कुछ ऐसा लगता है, तो अकारण ही उस रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं, वहीं पे रोक लगा दें और किसी और रिश्ते के लिए सोचें और देखें। क्योंकि विचारों में भिन्नता संबंधों में कटुता ला देती है। अतः लड़का हो या लड़की, उसको अपने दिल और दिमाग की आवाज़ सुननी चाहिए और जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं, ये सही रिश्ता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक दिख रहा है, लड़का ठीक, घर ठीक, ये ठीक, अकारण ही विवाह ना करें।
तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सी बातें हैं जिनका विवाह से पूर्व ही ध्यान रखना होता है। यही एक और विशेष बात होती है, विवाह में परिवार की अहम भूमिका होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि युवक और युवती अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, परंतु परिवार इसके लिए मना कर देता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्य अपने बेटा या बेटी की बात सुनने या मानने को तैयार अगर नहीं होते हैं तो उन्हें किसी और को बीच में ला के कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके लिए मान जाएं और परस्पर रजामंदी से ही विवाह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के और लड़की के परिवार वाले आपस में बिल्कुल भी तैयार ना हो और वो या फिर वो दूसरे समुदाय या दूसरे देश के रहने वाले हों और एक दूसरे के परिवार से बैर रख रहे हों किसी कारणवश, या नहीं चाहते हैं और किसी भी प्रकार नहीं रहे हों कि हमारे परिवार के लड़के या लड़की को दूसरे परिवार के लड़के या लड़की से विवाह करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो अवश्य सोचना चाहिए कि क्या यहाँ विवाह करना उचित रहेगा, क्योंकि विवाह माना लड़के और लड़की का दो व्यक्तियों के बीच में होता है, लड़के और लड़की के बीच में होता है, परंतु दो परिवार भी आपस में जुड़ते हैं। और जब परिवार इस प्रकार शत्रुता की भावना रखें या आपस में उनका जबरदस्त विरोध हो तो अवश्य सोचें कि किस कारण ऐसा हो रहा है। यदि कोई शंका है तो उसका समाधान करें, यदि कोई बात है तो आपस में एक दूसरे को मनाएं, और यदि फिर भी ऐसा कुछ नहीं है तो बेहतर होगा ऐसी जगह विवाह ना करें। क्योंकि ऐसे किसी भी जगह जहाँ पर आपके बेटे या बेटी की इज्जत ना हो, जहाँ पर विवाह उपरांत वो जा ना सके, वहाँ विवाह करना अपने आप को आप एक परिवार से बिल्कुल पूरी तरह काट देते हैं। अतः सोच समझ के करें। यदि ऐसा है, ऐसा लगता है कि नहीं ये समस्या थोड़े दिन की है और ठीक हो जाएगी, तो बेहतर है इंतजार करें, उनको मनाएं और फिर विवाह करें। तो इस तरह कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज हमने विचार विमर्श किया और सोचा कि विवाह पूर्व हमें कैसे इन सब का ध्यान रखना चाहिए। निसंदेह यदि आपको इनसे कुछ भी लाभ हुआ हो तो आप इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।